सर क्या कहेंगे आज सुखबीर बादल पे जो परिवार था आपको गोली चली है? देखिए, आई मस्ट से दैट बहुत बड़ा लैप्स है सिक्योरिटी का, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। और अगर इस हालात में एक ड्रेडेड टेररिस्ट है नारायण सिंह चौड़ा, जो डेरा बाबा नानक से हेल करता है, और ये आतंकवाद के दिनों में इन्होंने बहुत काम किए, और हाँ जेल में रहा है, और काफी काफी अरसा जेल में रहा है। और मुझे ये बात की समझ नहीं आई भी, पुलिस कहती है ये एक दिन पहले भी इधर फिर रहा था। अगर पुलिस को पता था भाई नारायण सिंह चौड़ा फिर रहा है उधर, तो सुखबीर सिंह बादल को उन्होंने खुला कैसे छोड़ कर रखा हुआ था? सो इट्स ए वेरी बिग लैप्स। मैं ये नहीं कहता पुलिस ने अगर टाइमली जो भी हुआ, मैं ये चीज मानता हूं भी वो आदमी सिख हो ही नहीं सकता जो हरमंदर साहब की प्रेमिसेस में इस तरह का काम करे। वहां तो हर लोग अरदास करने के लिए आते हैं, अपने परिवार के लिए अरदास करते हैं, अपनी सेहत के लिए अरदास करते हैं, लोगों के लिए अरदास करते हैं, पंजाब की चढ़ कला के लिए अरदास करते हैं। और ये देखिए, ये ड्रेडेड टेररिस्ट जो है ये वहां फिर रहा है, और बड़े आराम से उसने पिस्तौल को निकाला है और फायर करने की कोशिश की है। वो तो अलर्टनेस ये थी भी, वहां जो उनके सुखबीर जी के साथी थे, शायद वो अकाली दल के हैं या कौन है, उन्होंने भाग के उसको उसका हाथ ऊपर कर दिया और फायर ऊपर हो गया। तो मैं ये समझता हूं भी पंजाब बहुत बुरे दौर से दोबारा गुजर रहा है। जो ये सरकार इसको कवर अप करने की कोशिश करती है बार बार, आम आदमी पार्टी की सरकार, पहली बार आए हैं, तजर्बा कोई नहीं है। पुलिस इनको कोई पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में कोई अंदेशा ही नहीं है भी क्या हो सकता है, कैसे इसको रोकना है। और ये मैं समझता हूं भी टाइमली जो हुआ, भगवान ने कृपा की है बादल परिवार के ऊपर। और मैं समझता हूं ये बहुत बहुत बड़ी घटना होती अगर सुखबीर सिंह बादल का को गोली लगती, कोई नुकसान होता, तो पंजाब में तरह तरह की बातें निकलती। तो पुलिस को और खास करके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करना ये सरकार का काम है, और सरकार को सख्ती के साथ ये जो सो कॉल्ड टेररिस्ट है, इसको सख्ती के साथ, इसको ये बाहर आई क्यों भाई? ये लोगों को मारने के लिए है, ये पाकिस्तान की प्रॉक्सी के ऊपर है। तो ये लोग तो तब 1982-83 के टाइम से शुरू हो रखे हैं। सो इनके ऊपर, इनको, इन लोगों की जगह तो जेल में है। क्या लगता है कि जैसे वो कह रहे हैं कि हमारी नजर थी 2-3 दिन पहले, कह लीजिए तो आपको लगता नहीं बड़ा फीलिंग है Z+ सिक्योरिटी बंदे हुए यहाँ पे ना कोई? नहीं देखिए, ये क्योंकि गोल्डन टेम्पल में एक बात है, आप पुलिस की वर्दी में कोई डिप्यूट नहीं कर सकते। अगर पुलिस ने अभी मैं सुन रहा था पुलिस कमिश्नर मिस्टर बुल्लर, वो कह रहे थे भी हमने 2 AIG हैं और 8-7 DSPs हैं और बहुत सारे इंस्पेक्टर हैं, तकरीबन 150 आदमी की उन्होंने फोर्स लगा रखी है प्लेन क्लोथ में। तो मैं समझता हूं भी शायद जो ये बार बार कह रहे हैं, और जिनको पता था भी नारायण सिंह चौड़ा आ रहा है, वो अगले दिन फिर आया है, तो कुछ ना कुछ करामात तो वो करेगा। वो किसी वक्त की तलाश में था नुकसान करने की, तो उसने अपना काम कर दिया। पर ये फेलियर डेफिनेटली है, इसको पुलिस भी कवर अप करेगी, ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी करेंगी। पर ये बहुत बड़ी, मैं भगवान की कृपा समझता हूं भी, जो ये खतरा और ये जो वक्त टला है उसका बहुत भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए बादल परिवार को भी, सारे पंजाब को भी। ये बहुत बड़ी गदौनी हरकत घटना हो सकती थी। दूसरा एक और मुद्दा चल रहा है, 6 तारीख को किसान जो हैं जा रहे हैं बॉर्डर दिल्ली की तरफ, किस तरह से देखते हैं? चाहे पैदल मार्च है, पंजाब सरकार बार बार। देखिए, मैं समझता हूं हिंदुस्तान का जो बैकबोन है ना, वो फार्मर्स है। और कल आपने देखा होगा भी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया धनखड़ साहब ने भी एक खुल के बात बोली है भी, अगर किसान भाइयों के साथ कोई फैसला किया गया, कोई गवर्नमेंट ने उनको हाँ की किसी बात की, तो फिर वो लागू क्यों नहीं हो रही? तो ये बात तो
बिल्कुल सही है। सरकार को चाहिए भी, अगर किसान भाई मांगते तो एमएसपी है ना भाई, तो जो भी उसका को आउटकम है उनके साथ बैठ के उनकी बात को एक तरफ लगाया जाए। क्यों बार बार वो सड़कों पे आए, क्यों बार बार किसान कमा क्या रहा है, कमाई हो नहीं रही और सड़कों के ऊपर है। ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए भाई, आपकी कंट्री का जो सारा दिख है, आपकी कंट्री की जो विजन लोगों को इंटरनेशनली जाती है, उसमें ये कहीं ना कहीं ये मुद्दा जरूर आता है किसानों वाला। और मैं समझता हूं भी हिंदुस्तान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, मोदी साहब और अमित शाह जी और सारी इनकी कैबिनेट, ये मिलके इसका कोई ना कोई हल निकालना जरूरी है। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰ, ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸਰ ਲਾਈਵ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਲਾਈਵ ਆ ਰਿਹਾ ਆਵਾਜ਼। और चलो ठीक है, थैंक यू।